Hello everyone, welcome back to Even Nursing Classes. I hope you all are doing well. So in this video we are going to discuss the previous year question paper of ESIC. As you all know कि 2 July को आपका एग्जाम है and this is the time when you have to revise the previous year question paper so that you can get an idea कि क्या क्या important topics हैं and कहाँ से question आपके आते हैं. So let's start the video and before starting please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the notifications on time and आपका कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हो. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड. ये क्वेश्चन है आपका हाइपरसेंसिटिविटी टाइप से है. सो इसमें पूछा है IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज कौन सा टाइप का आपका हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. सो ऑप्शन है टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. सो एज यू नो जो टाइप 1 में है वो है IgE मीडिएटेड हिस्टामिन. ठीक है. हमेशा आपने देखा होगा नॉर्सेट में ESI DSSS हर ये सबका फेवरेट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो ये आपको पक्के से पढ़ के जाना है. सो वी हैव 4 टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास होता है. 4 टाइप होता है 1, 2, 3 एंड 4. जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका IgE मीडिएटेड है या फिर आप एलर्जिक बोल सकते हो जो कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से आता है. ठीक है. दैट इज टाइप 1. और जो सेकंड है वो है आपका साइटोटॉक्सिक की वजह से. आप इसको याद कैसे कर सकते हो, एक मैनिमोनिक मैं आपको देती हूँ. दैट इज एसिड. एसिड से आपको याद करना है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ. टाइप 1 इज IgE मीडिएटेड है और इसका क्विक ऑनसेट आफ्टर एक्सपोजर है. दैट इज एलर्जिक की वजह से. टाइप 2 इज साइटोटॉक्सिक या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड. टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स या फिर IgE और IgM मीडिएटेड. टाइप 4 इज डिलेड रिस्पॉन्स. सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपका डिलेड रिस्पॉन्स दिखता है, दैट इज टाइप 4 में. ठीक है. इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. टाइप 1 में आपका बी स्टिंग, लेटेक्स की वजह से जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो IgE मीडिएटेड है एंड इट कम्स अंडर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. देन सेकेंड टाइप 2 है आपका हीमोलिटिक रिएक्शंस. टाइप 3 है SLE. ठीक है. सीरम सिकनेस. टाइप 4 इज जो कि आपका ये क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन है. तो ये आप एग्जाम्पल एक बार पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन है इन अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन द बॉडी लेंथ देन डेट अ बर्थ एंड एट द एज ऑफ 1 ईयर. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट बर्थ से लेके और 1 ईयर ऑफ एज तक कितना परसेंटेज ऑफ लेंथ इंक्रीज हुआ है. ठीक है. ये क्वेश्चन में पूछा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फेंट है उसका एट बर्थ कितना लेंथ होता है. बताओ जल्दी से. 45 to 50 सेंटीमीटर्स. ये अब आपके टिप्स पे होना चाहिए. देन 1 ईयर ऑफ एज पे कितना होता है 75 सेंटीमीटर. ठीक है. तो टोटल इंक्रीज कितना आ रहा है बर्थ से लेके 1 ईयर ऑफ एज तक 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर 50 का क्या है 50% हो गया ना. सो करेक्ट आंसर इज 50%. क्लियर है. सी लेंथ ऑफ एन इन्फेंट आपको याद करने क्योंकि इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. अगर कभी भी आपको हाइट आता है निकालने के लिए तो आपका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. एज इंटू 6 + 77 और आपका एज किस लेंथ किस में आएगा सेंटीमीटर्स में. ठीक है. एट बर्थ आपका लेंथ होता है 48 to 50 सेंटीमीटर. 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर. बाय द एज ऑफ 4 ईयर्स तो वो होता है 100. तो क्वेश्चन आता है कि जो लेंथ है वो कब डबल होता है. द लेंथ डबल्स बाय 4 ईयर्स एंड ट्रिपल्स बाय 12 ईयर. ट्रिपल हो जाता है कब एट द एज ऑफ 12. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज. न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को और क्या बोलते हैं. ऑप्शन है हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स. सो इसका आंसर है आपका एंटी साइकोटिक्स. सॉरी, आंसर इज एंटी साइकोटिक्स. एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर दोज विच आर यूज्ड टू ट्रीट द एनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. और उन्हीं को क्या बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स. ठीक है. हाइप्नोटिक्स में आपका बेंजोडाइजापीन्स वगैरह आता है. दीज आर यूज टू मतलब स्लीप के लिए आप यूज़ करते हैं. ठीक है. सेडेटिव्स आप एक टाइप का बोल सकते हो. देन एंटी एपिलेप्टिक्स दीज आर यूज टू ट्रीट द एपिलेप्सी एंड एंटी डिप्रेसेंट्स आर यूज फॉर द डिप्रेशन. क्लियर है. सो आंसर है एंटी साइकोटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। सो आप जब भी सॉलिड फूड्स देते हो विद द ब्रेस्ट फीडिंग उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। देखो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है हमारे पास, वो कब तक होता है? 6 मंथ्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप कब स्टार्ट करते हो? एट द एज ऑफ 6 मंथ्स के बाद आप क्या करते हो? बच्चे को अब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आप और सॉलिड फूड्स भी देते हो, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा? मतलब बेबी का ग्रोथ अच्छे से होगा, माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट होगा, है ना। एनी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देते हो? कॉम्प्लीमेंट्री फीड, ताकि बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। ये आपका क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म से। सो अगेन डिफेंस मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकेट्री से आपका, साइकोलॉजी से, यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट दिया है इसमें कि वॉलंटरी आप रिजेक्शन कर रहे हो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स का फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, उसको क्या बोलते हैं? आंसर है हमारे पास सप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन एंड सिंबलाइजेशन। सो आंसर इज सप्रेशन। सी आपके पास दो टर्म हैं, वन इज सप्रेशन एंड सेकेंड इज रिप्रेशन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, ये दो इंपॉर्टेंट है। सप्रेशन होता है कि आप वॉलेंटरी अपने जो भी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है या अनप्लेजरेबल बोल लो, उन थॉट्स को आप सप्रेस कर रहे हो कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में ना आए, आप वॉलेंटरी कर रहे हो उस चीज़ को। अगर यही चीज़ आपकी इनवॉलेंटरी हो रही है कि इनवॉलेंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, उसको बोलते हैं आप रिप्रेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? देन सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन। यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को कन्वर्ट करना इनटू एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, ठीक है। दिस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है ये कि लाइक आपको एंगर आया है, ठीक है, एंगर है, आप बहुत ही गुस्से में, सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो? एंगर ना दिखाने की बजाय यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। सो यू आर कन्वर्टिंग योर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिस इज सब्लिमेशन, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या हो गया? सप्रेशन। क्लियर? देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर पूछा है। सो ऑप्शन है डिसेबिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, इंसिडेंस रेट और द प्रिवलेंस रेट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। डिसेबिलिटी रेट नहीं एक मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ये क्या बताता है? डिसेबिलिटी कितना है, ठीक है। और इंसिडेंस रेट होता है आपका जितना भी नंबर ऑफ न्यू केसेस है, न्यू केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज एडेड इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इंसिडेंस रेट। एंड प्रिवेलेंस रेट क्या होता है? न्यू प्लस ओल्ड केसेस कितना है इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड क्रूड डेथ रेट क्या होता है? क्रूड डेथ रेट होता है आपका, क्रूड डेथ रेट में आपका आता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन मिड ईयर विद मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, 1000। क्लियर? दिस इज द क्रूड डेथ रेट। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं आपके, MMR होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट। सो दीज ऑल आर द मोर्टेलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ कंसर्न्ड विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इज कॉल्ड। सो आपने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा होगा। एक पर्सन को आप हेल्दी कब बोलोगे? जब पेशेंट आपका फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, ठीक है, तब आप पेशेंट को क्या बोलेंगे कि पेशेंट हेल्दी है। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को आप क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इज योर फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। हेल्थ का आपने डायमेंशंस पढ़ा है ना, सो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग आता है आपका फिजिकल डायमेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड अबंडेंटली इन प्री मेच्योर बेबीज इज कॉल्ड। जो आपका बेबी जब भी बॉर्न होता है प्री मेच्योरली, तो उसके बॉडी पे क्या होता है? स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, तो उन हेयर्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिया हुआ, कैपुट, नेवी, लेनुगो और वर्निक्स। सो हेयर जैसे आप सबको पता है, सो आंसर इज लेनुगो। लेनुगो क्या होता है? दीज आर
फाइन हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना ऑल ओवर द बॉडी ऑफ एन चाइल्ड न्यू बॉर्न में, तो उसको बोलते हैं लैनुगो। देन कैपुट क्या होता है? कैपुट आपका हेड के एक पार्ट को बोलते हैं, मतलब हेड जो भी बॉडी से बाहर होता है ना, तो कैपुट हेड को बोलते हैं, ठीक है। नेवी कोई भी मोल हो गया। वर्निक्स, वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? वर्निक्स कैसियोसा आपका होता है जब भी एक बेबी न्यूबॉर्न होता है उसके ऊपर जो एक शाइनी और आपका वाइट लेयर, क्रीमी लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्निक्स कैसियोसा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेशनल एमिनोरिया एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय। सो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ा होगा, उसी में आपका है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया एक्ट कैसे करते हैं? सो आपने पढ़ा होगा लैक्टेशनल एमिनोरिया आपका आता है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, ठीक है। जब मदर बेबी को फीड करती है तो उस टाइम पे इट एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। सो ये कैसे वर्क कैसे करते हैं? प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री, स्पर्मिसाइडल एक्शन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन और प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। सो बताओ प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री ये किसका होता है? दिस इज अ एक्शन ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का होता है ना जो स्पर्म एंट्री वगैरह नहीं करने देता। देन प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। लैक्टेशनल एमिनोरिया कैसे एक्शन करता है? बाय प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोजेस बाय। सो एज यू ऑल नो कि आपका जो न्यूबॉर्न का स्कल है उसमें टोटल 6 फॉन्टेनल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। बट हमारे जो स्टडी के पर्पज से जो इम्पॉर्टेंट है वो है 2 फॉन्टेनल्स, आपका एंटीरियर एंड योर पोस्टीरियर। दिस इज योर एंटीरियर फॉन्टेनल। फॉन्टेनल क्या होता है? जहाँ पे आपका सूचर मेट करता है, ठीक है। एंड ये आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल। सो आपकी ये पता होनी चाहिए कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कब क्लोज होता है। सो ये आप याद कर सकते हैं, ये होता है आपका 1.5 मंथ्स पे क्लोज पोस्टीरियर, एंड एंटीरियर क्लोज होता है 1.5 ईयर्स पे। सो ऑप्शन ढूंढ लो। फर्स्ट एट बर्थ, नो बर्थ पे नहीं क्लोज होता। सेकेंड है 2 मंथ ऑफ एज, नहीं, ये आपका 1.5 मंथ्स की एज पे कौन सा क्लोज होता है? पोस्टीरियर, ठीक है। 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज, नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये डिलेड हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट है 9 to 18 मंथ्स ऑफ एज, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। 15 मंथ्स यहाँ पे हो गया ना, मतलब आपका 1.5 ईयर्स के अराउंड 15 to 18 मंथ्स, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।